हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल संजय सर। आज हम देखने वाले हैं 12th के इकोनॉमी चैप्टर का इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। उसके पहले आपको बता दूं आपको मैं यहाँ पे कि कुछ मार्किंग स्कीम्स हैं, कितने मार्क का कितना चैप्टर्स आने वाला है एक बार देख लीजिए। देखिए 80 मार्क का आपको रिटन टेस्ट होता है और 20 मार्क का आपको इंटरनल मार्क्स मिलता है। टोटल मिला के 100 मार्क का पेपर होता है, ठीक है। तो कौन चैप्टर कितने मार्क के लिए दिया हुआ है देखते हैं एक बार। देखिए फर्स्ट चैप्टर जो आपके सामने है माइक्रो और मैक्रो। ये चैप्टर 7 मार्क के लिए एग्जाम में है, विथ ऑप्शन 10 मार्क के लिए आता है। यूटिलिटी जो है 7 मार्क के लिए आता है और 10 मार्क का आपको विथ ऑप्शन देता है। अब यहाँ दो चैप्टर जो है 7 मार्क का वेटेज रखते हैं और दो चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चंस मैं बोलूँ यहाँ पे तो इतने क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, करके ही जाइएगा। डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3 का थर्ड ए और बी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दो चैप्टर्स जो हैं काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये 8 और 8 16 मार्क का ये वेटेज रखे हुए हैं, विथ ऑप्शन 12 मार्क का एक एक चैप्टर आता है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे 4th चैप्टर में तो सप्लाई पे है। सप्लाई यहाँ पे जो है 7 मार्क का आएगा, विथ ऑप्शन 10 मार्क के लिए आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये चैप्टर भी 7 मार्क के लिए आएगा, विथ ऑप्शन में 10 मार्क के लिए आने वाला है। इंडेक्स नंबर 8 मार्क के लिए है। नेशनल इनकम 8 मार्क के लिए है। पब्लिक फाइनेंस 8 मार्क के लिए है। मनी मार्केट 8 मार्क के लिए। और ये सारे चैप्टर्स यहाँ पे विथ ऑप्शन देखा जाए तो इंडेक्स नंबर 11 मार्क का, नेशनल इनकम 12 मार्क का, पब्लिक फाइनेंस 12 मार्क का और मनी मार्केट 11 मार्क का विथ ऑप्शन आएगा। यहाँ लास्ट चैप्टर की बात कर रहा है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया की, तो ये 4 मार्क का है। इसमें एक आध दो क्वेश्चन करने हैं, आपको बता के दे दूंगा, वही कीजिएगा। विथ ऑप्शन 6 मार्क के लिए आता है। तो देखते हैं अब आगे हम लोग यहाँ पे चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने लिया है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। ये दो टॉपिक आप करके ही जाइएगा। दो टॉपिक, फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो, ओके। इसका डिस्टिंग्विश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो वो करके ही जाइएगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन आपको मैं दे दिया हूं। मैं 2 फीचर्स हैं माइक्रो मैक्रो के और एक डिस्टिंग्विश है, जो करके ही आपको एग्जाम में जाना है। अगर आपको इस चैप्टर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना है बच्चों, तो आप इसमें स्कोप देख लीजिएगा, स्कोप ऑफ दी माइक्रो और मैक्रो। देखिए सेकंड चैप्टर जो है यूटिलिटी एनालिसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन दी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये आप रिलेशन बिटवीन देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे TU MU का रिलेशन। उसके साथ ही साथ में डिस्टिंग्विश ऑफ TU एंड MU देख लीजिएगा, ओके। अब यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है इस चैप्टर में, वो है लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करके ही एग्जाम में जाइएगा। विथ अजम्पशंस कर लीजिएगा और विथ एक्सेप्शंस, ये 2 क्वेश्चंस भी आप करके ही जाइएगा एग्जाम में, जो कि डेफिनेटली इस क्वेश्चन आते रहते बोर्ड एग्जाम में। इसमें और एक क्वेश्चन है आपके लिए दे रहा हूं मैं, क्रिटिसिज्म पूछ सकता है, क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ, DMU के लॉ का क्रिटिसिज्म पूछ सकता है। तो आप ये भी एक बार देख लीजिएगा। चैप्टर आ गया 3A, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर में आपको आने वाला है, देखिए टाइप्स ऑफ डिमांड जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करके जाइएगा। इसके बाद में इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लॉ ऑफ डिमांड का है, उसके एजम्पशंस और एक्सेप्शंस, ये 101 तक का करके जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेरिएशन इन डिमांड और चेंजेस इन डिमांड, यहाँ पे 2 टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग को डिस्टिंग्विश पूछ सकता है, तो ये आप करके ही जाइएगा। इसमें आपको नहीं इंपॉर्टेंट बता के दिया, टाइप्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड विद एजम्पशन, एक्सेप्शन और वेरिएशन इन डिमांड और चेंजेस इन डिमांड, इतना टॉपिक इसमें कवर करके जाइएगा एग्जाम में। देखिए इस चैप्टर में आपको 2 क्वेश्चन करके ही जाने हैं। एक क्वेश्चन है, बोल रहा हूं आपको मैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर लीजिएगा। इसमें 3 टाइप्स हैं, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, ये कर लीजिएगा। अब आपको एक और क्वेश्चन देना आपको, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। इसमें 5 डायग्राम है, याद रखिएगा। यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, ये 5 टॉपिक जो हैं ये आप करके ही जाइएगा, विद डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों। आगे
अगर आपके पास टाइम हो तो इसमें एक और क्वेश्चन दिया आपको, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिक डिमांड, ये देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 पे सप्लाई एनालिसिस पे, सप्लाई में आपको मैं इसका मीनिंग कहूंगा कि मीनिंग देख लीजिएगा। और उसके बाद इसका लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ सप्लाई है विथ अजम्पशन विथ एक्सेप्शन, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। लॉ ऑफ डिमांड के साथ में सेम वेटेज रखता है लॉ ऑफ सप्लाई, तो आप इसमें से कोई भी टॉपिक एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये भी आप कर लीजिएगा विथ अजम्पशन विथ एक्सेप्शन। ठीक है, देखो चेंजेस इन सप्लाई, चेंजेस इन सप्लाई और वेरिएशन सप्लाई, इसका डिस्टिंग्विश दे सकता है, तो इसे भी कर लीजिएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर, 5th चैप्टर जो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। इस चैप्टर में आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस, टाइम और कंपटीशन। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या एग्जाम में पूछे, पर मैं कहूंगा कि इसमें ना ऑन द बेसिस ऑफ द कंपटीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन डेफिनेटली आपके एग्जाम में 101% आने वाला है, एक करके ही जाइएगा। ओके, परफेक्ट कंपटीशन is a market situation where large number of buyers, large number of sellers buying and selling homogeneous product at single uniform price, ये टॉपिक करके ही जाइएगा। इसी में आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया है उसका मैं मोनोपोली, मोनोपोली आप एक बार देख लीजिएगा, उसके साथ में उसका क्या कर लीजिएगा, उसके फीचर्स, मोनोपोली के फीचर्स आप कर लीजिएगा। ठीक है, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं अभी यहाँ पे है। मोनोपोली के साथ साथ में एक बार चाहो तो ऑलिगोपोली भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे इंडेक्स नंबर, आ गया इंडेक्स नंबर बच्चों, चैप्टर नंबर 6 जो है इंडेक्स नंबर, इसमें आपको डिफिनीशन ऑफ इंडेक्स नंबर, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर ये कवर कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको टॉपिक दे रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में से इनकी भी से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों यहाँ पे, तो क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी करने होंगे आप लोग को। टेक्स्ट बुक के पीछे इसके सम्स दिए हुए हैं, वो करके ही 100% जाइएगा बच्चों, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, देखिए वेटेज में जो दिया हुआ है 2 टॉपिक दिया हुआ है, लास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर, और एक दिया हुआ यहाँ पे है हर मंथ परचेस इंडेक्स नंबर। इनके बेस पे भी आप कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो एक बार प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मीनिंग, फीचर्स कंपलसरी कर लीजिएगा, मीनिंग ऑफ फीचर्स के कंपलसरी करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक में मैं कहूँगा मैथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इंडेक्स नंबर। मैथड्स के कितने इंडेक्स नंबर के यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, ये तीनों आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद में इस चैप्टर में मैं आपको दे रहा हूं डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ द इंडेक्स नंबर। ये कंपलसरी क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में बच्चों, ये करके जाइएगा। तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं दिया आपको मैंने, चैप्टर 8 मार्क का वेटेज रखता है, ये प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 8 आपके सामने आ गया, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। इस सब क्वेश्चन दे रहा आपको मैं सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू कर लीजिएगा बच्चों। इसमें 2 सोर्सेस हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू में आपको टाइप्स ऑफ टैक्सेस देख लेना आप लोग यहाँ पे, और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है वो देख लीजिएगा। ओके, उस यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया आपको गवर्नमेंट बजट। इसके 2 टॉपिक हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, ये देख लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे तो इस चैप्टर नंबर में मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया आपको, है टाइप्स ऑफ टैक्सेस दिया है, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, व्हाट आर डिफिकल्टीज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है वो देख लीजिएगा। फिर बता के दिया मैंने आपको गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसमें 2 टॉपिक है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, ये देख के ही जाइएगा। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 9 चैप्टर जो है आपके लिए मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। ये मनी, ये आपको फाइनेंस सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, एक बार टॉपिक में देख लीजिएगा। उसके बाद में आप इसे कहना चाहूंगा इस चैप्टर में जो 2 टॉपिक दे रहा हूं मैं, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कंपलसरी क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ में फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक, ये भी आप टॉपिक कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा आपको मैं, रोल ऑफ द मनी मार्केट इन इंडिया, क्या रोल है मनी मार्केट इन इंडिया का, एक कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। आगे बढ़ते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मनी मार्केट इन इंडिया और दूसरा क्वेश्चन जो है रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। ये जो टॉपिक जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये करके ही जाइएगा। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करके एग्जाम में जाइएगा। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 10, जो कि है 10 चैप्टर जो है इसका वेटेज है 4 मार्क का। चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, पर यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा फॉरेन ट्रेड क्या होता है, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या है, और एक पढ़ लीजिएगा रोल ऑफ द फॉरेन ट्रेड। रोल ऑफ द फॉरेन ट्रेड ये पढ़ लीजिएगा रोल क्या है, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही आपसे मैं कहूंगा कि इतना आप पढ़ के टॉपिक जाइएगा, बस जितना मैंने आपको कहा है वो आप कंपलसरी करके ही जाइएगा। बच्चों आपको यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं 20 मार्क का, जो आपके 20 मार्क आपके जेब में जाना ही चाहिए। तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस किसी भी प्रकार का आ सकता है। 4 क्वेश्चन दिया करने के लिए, 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 5 मार्क का रहेगा। तो उसमें चाहे तो पूछेगा वो चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द कोरिलेशन, गिव इकोनॉमिक टर्म, फाइंड ऑड वर्ड आउट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज द रॉन्ग पेयर, assertion and reasoning questions, then आगे identify the right group of pairs from the given option। इन 8 में से कोई भी 4 क्वेश्चन देगा, जो कि आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन देगा, तो आपको करके एग्जाम में आना होगा। ये ऑब्जेक्टिव्स के 20 मार्क्स जो है आपके जेब में 101 तक का आएगा। कब? जब आप टेक्स्ट बुक के पीछे जितनी भी ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। वो कंपल्सरीली करके जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आता है एग्जाम में, क्वेश्चन 5 जो एग्जाम में आता है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो एनी 2। आपको 2 करने होते हैं। आपको टेबल दिया रहेगा या डायग्राम दिया रहेगा, उनके बेस पे, या फिर पैसेज दिया रहेगा, तो उनके बेस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, चाहे डायग्राम, टेबल को अगर आपको एक्सप्लेन करना तो उसको एक्सप्लेन कर लो, अगर डायग्राम को एक्सप्लेन कर लो आप लोग यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि पैसेज ईजी है, पैसेज कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे चॉइस आपकी है, जो आपको अच्छे समझ में आपको आ रहा हो आपको करके एग्जाम में आइएगा। बच्चों आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, जितना आप लोग को प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा कर पाओगे, ओके। ये तो मैंने आपको अपना बता के दिया ओपिनियन, आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है बच्चों। अगर और अच्छा मार्क्स करना है बच्चों तो और अच्छा प्रैक्टिस करो, पढ़ाई के ऊपर जितना मैंने बता के दिया उतना कंपलसरी करके जाइए एग्जाम में। सो इसी के साथ आप वीडियो को बंद करता हूँ मैं, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। बाय बाय।